oogenesis, गैमेटोजेनेसिस के अंदर oogenesis आता है, मतलब जो फीमेल बॉडी होती है उसके अंदर गैमेट की फॉर्मेशन को oogenesis बोलते हैं। फीमेल गैमेट क्या होता है? ओवम, ठीक है। वो कहाँ पे फॉर्म होता है? ओवरी के अंदर। कब स्टार्ट होता है, मतलब oogenesis फॉर्म होना स्टार्ट कब होता है फीमेल बॉडी के अंदर? वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब जब फीमेल जो गर्ल होती है या फिर फीमेल जो फीटस होता है वो मदर बॉडी के अंदर ही अपने ओवम बनाना स्टार्ट कर देता है। ओवम बनाना मतलब उसकी प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा, गैमेट बनाने की प्रोसेस को। कहाँ बनते हैं? ओवरी के अंदर बनते हैं, ठीक है। अब जो मदर बॉडी के अंदर होते हैं उसे oogonia बोला गया है, या फिर गैमेट मदर सेल। oogonia 2n नंबर होते हैं, मतलब डिप्लॉयड होता है और उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे। जैसे कि ये एक oogoनियम है, इसके अंदर माइटोसिस होगा। माइटोसिस का मतलब ये अपने जैसे और सेल बना लेगा, जिसे हम प्राइमरी oocyte बोलते हैं। प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट कर देता है ये, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट के अंदर ये प्रोफेज फर्स्ट में ही जाता है, तब इसे रोक दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है कि अब आप आगे डिवीज़न नहीं कर सकते, आगे कुछ और नहीं बना सकते, ठीक है। मियोसिस नहीं कर सकते। अब ये क्या करता है, जो प्राइमरी oocyte यहाँ पे ये रुक जाता है। रुकने के बाद ये बर्थ तक का इंतज़ार करेगा, मतलब इसका पार्थ्यूरेशन होगा, बेबी बाहर आएगा मदर बॉडी से। बाहर आने के बाद ये प्यूबर्टी तक का वेट करता है, मतलब जब तक ये यंग ना हो जाए तब तक वेट करता है। 12 से जब ये 13 साल की गर्ल हो जाती है तब तक मतलब क्या होता है कि ये बर्थ से लेके तब तक ये यंग ना हो जाए, जो इसका टाइम पीरियड होता है ना, इसे तो पता भी नहीं है। जो इसके अंदर जो भी फॉलिकल्स होते हैं ये फॉर्म करती है डिवाइड होके, वो डीजर्नेट होना स्टार्ट कर देते हैं, और डीजर्नेट होने के बाद वो 60 से 80 हज़ार तक ही बचते हैं दोनों ओवरी के अंदर, ठीक है। अब ये यंग हो गई, यंग होने के बाद मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट करती है। मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट करेगी तो इसमें क्या बनता है, एक तो सेकेंडरी oocyte फॉर्म होता है और एक पोलर बॉडी। पोलर बॉडी बहुत वीक होती है, मतलब ये डीजनरेट हो जाती है बाद में। आगे कौन जाता है? सेकेंडरी oocyte जाता है। सेकेंडरी oocyte क्या फॉर्म करता है? ओवम, जिसे फीमेल गैमेट बोलते हैं, और एक सेकेंड पोलर बॉडी और फॉर्म कर लेते हैं, वो भी डीजनरेट हो जाती है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये वही फीमेल गर्ल है, मतलब बेबी गर्ल है, मदर बॉडी के अंदर है, फीटस है। अब उस फीटस की ओवरी है, ये ओवरी के अंदर oogoनियम है, 2n नंबर ऑफ द सेल है, जिसे स्टेम सेल बोलते हैं, ठीक है। स्टेम सेल क्या होते हैं? जो अपने आप को डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड करने, उनमें कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की। अब उसके अंदर माइटोसिस हुआ। माइटोसिस होने के बाद वो प्राइमरी oocyte में तो चेंज हो गया, ठीक है, अपने जैसे और सेल बना लिए इसने। अब ये मियोसिस फर्स्ट के अंदर ही जाता है। मियोसिस फर्स्ट मतलब प्रोफेज फर्स्ट में इसे स्टॉप कर दिया जाता है कि आप प्रोफेज मियोसिस को कंप्लीट नहीं करोगे आगे, ठीक है। अब ये क्या सोचता है कि मियोसिस तो मैं कंप्लीट नहीं कर सकता, तो मैं खाली है, खाली पड़ा होता है ये सेल, तो ये यहाँ पे जो ओवरी में और सेल होते हैं उन्हें अपने आसपास कलेक्ट करने लग जाता है। ये प्राइमरी oocyte था, ये ओवरी के जो और सेल है उन्हें अपने आसपास कलेक्ट करने लग जाएगा। वो इसको कलेक्ट करके एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं। जो सेल कलेक्ट होते हैं उसे ग्रेन्युलोसा सेल बोलते हैं, वो एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं। अब हम इसी प्राइमरी oocyte को जब ये ग्रेन्युलोसा की लेयर फॉर्म कर लेगा तो इसे प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी फॉलिकल आगे जाके क्या करता है वो देखते हैं। प्राइमरी फॉलिकल था बर्थ से पहले, अब बर्थ हो गया है। बर्थ होने के बाद ये प्यूबर्टी तक का वेट करता है, मतलब इसमें आगे कोई और डिवीज़न नहीं होती। ये प्यूबर्टी मतलब यंग होने तक का वेट करता है। अब बर्थ से यंग होने का जो टाइम पीरियड है उसके बीच में जो ये फॉलिकल्स फॉर्म होते हैं, बहुत सारे फॉलिकल फॉर्म हो जाते थे पहले, वो फॉलिकल डीजनरेट होना स्टार्ट कर देते हैं और उसकी यंग एज तक, प्यूबर्टी तक 60 से 80 हज़ार फॉलिकल बचते हैं ईच ओवरी के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है, क्या डेवलपमेंट होता है? प्राइमरी फॉलिकल में एक ग्रेन्युलोसा की लेयर थी, ठीक है। अब इसके बाद में इसने और लेयर फॉर्म कर ली, मतलब मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा फॉर्म हो गई, और उसके बाहर एक थीका सेल की लेयर भी फॉर्म हो जाती है, जिसे हम सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं, ठीक। अब सेकेंडरी फॉलिकल
किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्शरी फॉलिकल, और टर्शरी फॉलिकल के अंदर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब टर्शरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये टर्शरी फॉलिकल है। टर्शरी फॉलिकल के अंदर इतनी सारी ग्रेन्युलोसा की लेयर फॉर्म होती है, बहुत सारे ग्रेन्युलोसा सेल फॉर्म हो जाते हैं और वो बीच में एक स्पेस छोड़ देते हैं जिसे एंट्रियम बोलते हैं। पहले क्या था, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर एक थीका की लेयर थी, ठीक है। अब ये टर्शरी फॉलिकल के अंदर थीका की 2 लेयर प्रेजेंट होती है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर, ठीक। अब उसके बाद में जो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, टर्शरी जब फॉर्म होता है तो ये 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। जो इसके अंदर होता है न्यूक्लियस उसे सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। यही आगे जाके ओवम की फॉर्मेशन करता है और इसके बाहर एक छोटा सा पोलर बॉडी फॉर्म होता है जो कि दूसरा न्यूक्लियस होता है, वो बाद में जाके डीजर्नेट हो जाता है। वही है, जब सेकेंडरी फॉर्म हुआ तो ये अनइक्वल सेल में डिवाइड हुआ, एक तो पोलर बॉडी फर्स्ट में और एक सेकेंडरी oocyte में। सेकेंडरी oocyte में यहाँ पे क्या होता है, ये n नंबर होता है, मतलब इसके क्रोमोसोम हाफ हो गए और ये पोलर बॉडी है, ये तो डीजर्नेट हो जाती है। अब टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या चेंजेस आते हैं उसे देखते हैं। ये अपना टर्शरी फॉलिकल था, इसके अंदर सेकेंडरी oocyte और इसके बाहर एक छोटी सी पोलर बॉडी थी, ठीक है। अब ये चेंज होता है ग्राफियन फॉलिकल में या फिर मैच्योर फॉलिकल के अंदर। अब ये क्या हो गया, इसके अंदर पहले तो बहुत सारे ग्रेन्युलोसा के जो सेल थे वो यहाँ से हटके इसके मतलब इस लेयर से थीका के लेयर के साइड में आ गए और कुछ इस ओवम जी सेकेंडरी oocyte था इसके नीचे की साइड आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये बहुत सारा एंट्रियम स्पेस खाली पड़ा है। अब ये सेल आगे जाके रैप्चर होगा, मतलब ब्रेक होगा, ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक होगा यहाँ से, तो जो ये अंदर इसके सेकेंडरी oocyte है वो एक लेयर फॉर्म कर लेता है उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, जिसे जोना प्लिस्यूडा बोलते हैं, पैलियोसीडा, ठीक है, एक लेयर फॉर्म कर लेता है। ये लेयर क्या करती है, इसे प्रोटेक्ट करके रखती है और इसका फर्टिलाइजेशन में कुछ और रोल होता है। अब यहाँ पे इस सेकेंडरी oocyte को क्या बोलेंगे, ओवम बोलेंगे। अब इसके साथ साथ एक बॉडी और रिलीज होती है, ठीक है, जिसे हम सेकेंड पोलर बॉडी बोलते हैं, बट ये डीजर्नेट हो जाती है, इसका कोई यहाँ पे रोल है नहीं। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या आता है, ओवरी थी। ओवरी के अंदर क्या थे, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, फिर टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल बना और ग्राफियन फॉलिकल फिर रैप्चर हो गया, मतलब ब्रेक हो गया। जब ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक होता है तो उसमें से क्या निकलता है, ओवम निकलता है। ये ही क्या होता है, फीमेल गैमीट होता है, ठीक है। अब ओवरी से फीमेल गैमीट मतलब ओवम का बाहर आना, उस पूरी प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं और यहाँ पे ही अपना oogenesis खत्म होता है।